लाडली बहनें भी अब बैठी हुई है। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है मध्य प्रदेश में तो बंद होगी नहीं, लेकिन देश में तो हर जगह अलग अलग नाम से लाडली बहना बन रही है। हर राज्य में अब लाडली बहना जैसी स्कीम बन रही है, लेकिन केवल लाडली बहना नहीं रहना है। अब हमारा संकल्प है लाडली बहना से लखपति बहना बनाना है। लखपति बहना, मेरी बहनों, ये बहनें इसलिए नहीं है कि गरीबी में आंसू बहाएं, मजबूर रहें, हाथ फैलाएं, 1000-2000 रुपए के लिए परेशान रहें। लाडली बहना ने वो कभी तो पूरी कर दी, लेकिन अब हमारा संकल्प है प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में, क्या हर एक बहन को लखपति दीदी बनाएंगे। लखपति दीदी, बताओ बहनों, लखपति बनना है कि नहीं? तो चलिए, उम्मीद है आपने चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। आज की बड़ी खबरों में बचत पत्र योजना, लाडली बहनों की सौगात और 2 लाख रुपए तक मिलने की जो वादा किया था, उसी चीज को लेकर लगातार हम आपके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आते रहते हैं। तो आज पहली एक ऐसी योजना कि प्रदेश में जो भी योजनाएं चल रही हैं उनमें कोई भी बंद नहीं होगी, ये योजनाएं जारी रहेंगी। कई बार विपक्ष ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि लाडली बहना बंद हो जाएगी, लाडली लक्ष्मी बंद हो जाएगी। लो, आज फिर सुन लो, उन्होंने कहा कोई भी योजना बंद नहीं होगी। ये जो उद्योग समिट कर रहे हैं, बहनों सुन लो, आपके लिए भी हमारी सरकार के माध्यम से जो जो पहले माननीय शिवराज जी भाई साहब ने योजना चालू करी, कोई योजना बंद नहीं होगी, प्रत्येक योजना चालू रहने वाली है। आने वाले समय में आज तो बहनें काम करती है अपने कारखाने में जाकर भी, और बहनों के लिए माननीय भाई साहब के समय से भी रेडीमेड गारमेंट्स की योजना में ये आप मान के चलना, ये इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है। उसके पहले संभाग में हमने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की है, और जो बहनें घर से अपना काम करेगी उनको घर पे, लेकिन जो अपने कोई कपड़े बनाने के लिए सिलाई मशीन लेकर के काम करना है, तो इनके अंदर भी 5000 रुपया महीने का इंसेंटिव भाई साहब आपने चालू किया था। आज बहन बेटी घर से निकल के काम करने जाए और सरकार ऐसे उद्योग लगवाएगी जिसमें बड़े पैमाने पर हमारी बहनें, हमारे भाई रोजगार पाकर के काम करें। ऐसे में ये लगाते जा रही प्रदेश में जो भी योजनाएं चल रही है तो बनने समझ में आ गया। और आज एक बार फिर मोहन यादव और मामा एक साथ मंच पर दिखकर लोग खुशी से झूम उठे। लेकिन कुछ भी हो, विपक्ष काम करेगा। उमंग सिंगार ने आज एक बड़ा बयान फिर दे दिया। भाजपा सरकार ना गरीबों की चिंता है, ना युवाओं के भविष्य की चिंता है। इनका एकमात्र उद्देश्य राजनीति को बढ़ावा देना। मतलब गरीब की चिंता नहीं कर रही है, और महिलाओं की चिंता नहीं कर रहे हैं, ना युवाओं की चिंता कर रहे हैं। तो इस प्रकार का आरोप लगातार इनकी तरफ से लगाया जा रहा है। उनका कहना है कि भैया नौकरियां, तो वास्तव में देखा जाए नौकरियां बहुत कम निकल रही हैं, लेकिन नौकरियां निकलने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन फिर भी इनका बयान जो है, इससे आप कितना सहमत हैं और आप क्या सोचते हैं उमंग सिंगार के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखते हैं उमंग सिंगार का एक बयान। देखिए, दौरे करना महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जिस प्रकार से आम जनता, हर कोई भोपाल तो पहुँच नहीं पाती, आम जनता से रूबरू होना, उनकी समस्याओं से, और मैंने बुंदेलखंड का दौरा किया, 5-7 जिलों में गया। जिस प्रकार से वहाँ पे स्थिति गरीबों की, किसानों की, युवाओं की, दलित की, आदिवासियों की स्थिति बड़ी खराब है। मैं कह सकता हूँ जवाबदारी के साथ कि 2 वक्त का उनको अनाज नसीब नहीं हो रहा। मैंने एक बुजुर्ग महिला को भी गोद लिया, विकलांग महिला को, जिसका नाम कलावती है। सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो गरीब है, जो जिनके परिवार में अकेले परित्यक्ता है, बुजुर्ग है, उनके लिए क्या सरकार 300-400 रुपये से क्या उनका घर चल सकता है? क्या उनको घर बनाना नहीं के लिए आप देखिए, एक तरफ मोहन यादव तो अपनी बातें बता ही रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को लग रहा है कि भैया सही काम नहीं हो रहा है। आपको भी लग रहा हो सही काम नहीं हो रहा तो कमेंट बॉक्स जरूर लिखें, आपकी आवाज़ सरकार तक मैं पहुंचाऊंगा। लेकिन आज चूंकि मामा भी मंच पर थे, तो मामा ने, एक विपक्ष बता रहा है कि हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो मामा ने जवाब दिया। मामा ने कहा देखो भैया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीणों के मध्य प्रदेश के 11 लाख मकान बना दिए गए। ये 11 लाख मकान जो बनाए हैं वो मकान गरीबों को ही तो मिले होंगे। तो मामा ने देखो किस तरीके से तेतर्रार भाषण देते हुए लोगों को बताया कि देखो हम अभी तो 11 लाख दिए हैं, 2 करोड़ मकान और बना रहे हैं, वो भी गरीबों को दिए जाएंगे। देखते हैं ये बयान, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। जिन गरीबों के पास पक्का मकान ना हो,
उनका पक्का मकान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो मरी मरी आवाज में मत बोलो, बताओ बनना चाहिए कि नहीं? और इसलिए प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 11 लाख से ज्यादा मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के मध्य प्रदेश में भारत सरकार ने दिए हैं और मोहन जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार उन मकानों को बनाने का काम करेगी। तो वो मकान भी बन रहे हैं। अभी अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी कल भी पीएम जनमन के 9000 मकान और हमने मध्य प्रदेश में दिए हैं, ताकि कोई जो हमारी ऐसी गरीब आदिवासी जाति है जिसके पास घर नहीं है उसको मिल जाए, और जितनी जरूरत होगी भारत सरकार। तो लगातार प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन कई लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग टेंशन में हैं। लेकिन महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र से महिलाओं को लाभ तो मिल रहा है। इसके लिए एक महिला ने, आप देखिए उन्होंने किस प्रकार से इस राशि को लेने के मतलब इसका लाभ लेने के बाद लोगों को अवेयर किया, जागरूक किया कि आप भी महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र है उसको योजना का लाभ उठाइएगा। ये योजना का लाभ कैसे है आपने वीडियो में शुरू से देख लिया होगा, नहीं देखा तो शुरू से जरूर देख लीजिएगा। देखते हैं इन महिला का बड़ा बयान। नमस्कार, मैं स्नेहा त्रिपाठी। मैं अभी अपने नजदीकी डाकघर में आकर ये महिला सम्मान बचत पत्र योजना का भी मैंने खाता खुलवाया, जो कि एक बहुत अच्छी स्कीम है। इसके अंतर्गत आप 2 लाख तक रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए जमा कर सकते हैं, जिसमें आपको ब्याज 7.5% मिलेगा। यह भारत सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है। इसके लिए मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। महिलाओं के लिए फिर एक बड़ी खुशखबरी। हालांकि एक समय था जब महिलाओं को गर्भ में ही मार दिया जाता था, बच्चियों को लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन सरकार की नीतियों के चलते अब महिलाओं के लिए इतने सारे लाभ दिए जा रहे हैं कि अब महिला को सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है और अब महिलाओं की भ्रूण हत्या भी नहीं होती है। इसी क्रम में आज एक बड़ी योजना जिसका हम बात करने वाले हैं, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना, ये शुरू होने जा रही है। इस सम्मान राशि को पाने के बाद महिलाओं के अंदर एक अलग ही ऊर्जा और अलग ही संचार हो रहा है। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। भारत में हर लड़की और महिला को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय ने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू की गई है। हालांकि ये जून 23 में जारी किए गए थे, लेकिन अभी इसका बहुत ही कम महिलाएं इसका उपयोग कर पा रही हैं। महिला सम्मान बचत पत्र अगर मिल जाता है तो 50,000 या 2 लाख के निवेश पर आप देख सकते हैं पैसे कितने मिलेंगे। 50,000 पर 2 साल में 58,000 रुपये, 1 लाख पर 1,16,000, 1.5 लाख रुपए पर 1.74 और 2 लाख रुपए पर 2,32,000 2 साल में प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि आपको 7% से ज़्यादा का ब्याज मिल रहा है। ये किसी भी बैंक में नहीं मिलता है। इसका उद्देश्य ये था कि डाक विभाग के माध्यम से आप ये बचत पत्र खरीद सकते हैं। अगर अब तक आपने बचत पत्र नहीं खरीदा है तो भारतीय डाक पर जाकर सभी लड़कियों और महिलाओं को आकर्षक सुरक्षित निवेश का विकल्प प्रदान किए जा रहे हैं। बचत करने के लिए हम कभी ये खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं, या फिर बैंक में पैसे जमा करवाते हैं। बैंक में पैसे जमा कराने पर होता क्या है कि वहाँ पर ब्याज इतना कम मिलता है कि कई सालों लग जाते हैं पैसे बढ़ने में। लेकिन यहाँ पर महिलाओं के लिए खासकर 31 मार्च 2025 तक या उससे पहले 2 वर्ष तक की अवधि के लिए खाता खोला जा सकता है। तो अगर आप बचत करना चाहती हैं और अगर आप एक महिला हैं तो इससे बढ़िया स्कीम आपको नहीं मिलने वाली। MSSC के तहत जमा की गई राशि पर 7.5% प्रतिवर्ष की ब्याज से ब्याज मिलेगा, जो तिमाही पर आधारित संयोजित होगा। न्यूनतम 1,000 तथा 100 के गुणांक में कोई भी राशि, यानी कि आप 1,000, 10,000, 20,000 यानी कि 100 के मल्टीप्लाई में कोई भी राशि आप चूज कर सकती हैं और 2 लाख रुपए तक अधिकतम जमा कर सकते हैं। यानी कि 2 करोड़ कर दिए, 2 लाख रुपए तक कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत निवेश की परिपक्वता अवधि खाता खोलने की तिथि से 2 वर्ष है। अब जिस समय भी आप खाता खोलते हैं, 31 मार्च लास्ट डेट है, इसलिए इस वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। जरूरी नहीं कि आप 2 लाख रुपए जमा करो, 10,000 कर दो, 2,000 कर दो, 3,000 कर दो, लेकिन एक बचत सबसे बेस्ट तरीका है। इसमें ना केवल निवेश में लचीलापन है, बल्कि
अवधि के दौरान आंशिक निकासी भी आप शामिल है। आप जो भी राशि जमा करते हैं उसका 40% निकाल भी सकती हैं। तो ये वीडियो शेयर करके लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि यह योजना सभी लड़कियों और महिलाओं को आकर्षित करने के लिए सुरक्षित निवेश प्रदान करती है। इसमें 7.5% का ब्याज मिलता है और 2 लाख रुपए तक की राशि जमा कर सकते हैं। और इस योजना की अवधि भी ज़्यादा लंबी नहीं है, मात्र 2 साल है। 2 साल में इतना ब्याज देने वाली कोई भी बैंक नहीं मिलेगी आपको। इसलिए आज ही इस योजना का लाभ उठाइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आवेदक के लिए क्या पात्रता होगी? अब आप ये बड़े पूछते हैं साहब कि इसको कौन कौन इसके पात्र हैं, कौन महिलाएं इसको भर सकती हैं। तो आवेदक के पास भारतीय नागरिकता होनी चाहिए। यह योजना केवल महिलाओं और बालिकाओं के लिए है। कोई भी व्यक्ति महिला इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकती है। नाबालिग का खाता अभिभावक द्वारा भी खोला जा सकता है। अगर कोई आपकी बच्ची है 10 साल, 12 साल, 5 साल, 6 साल की, तो आप अभिभावक इसका खाता खोल दीजिए। महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये खाता खोला गया है। इससे महिलाओं के प्रति लोगों के सहानुभूति बढ़ेगी, मतलब सहानुभूति क्या, इज्जत बढ़ेगी। कई बार महिलाओं को तुम क्या करोगी, तुम्हें क्या फ़ायदा, तो भैया ये फ़ायदा मिल तो रहा है। आप आज ही, मैं बोल रहा हूँ, दीप्ति सिंह एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी जानकारी आपसे छूटी नहीं रहेगी, आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। आज इस योजना में कोई भी ऊपरी आयु सीमा भी नहीं है कि भैया इतने साल की, 60 साल, 65 साल, जितनी मर्जी चाहो। तो यानी बचपन से लेके बुढ़ापे तक ये योजना काम आने वाली है। इस योजनाओं में कोई भी ऊपरी आयु सीमा नहीं है, सभी वर्ग की आयु महिलाएं इसका लाभ उठा सकती हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आवेदन करने का सिंपल तरीका है। अगर आप किसी बैंक में जाते हैं तो आवेदक निकटतम डाकघर शाखा या नियमित बैंक में जा सकते हैं। आवेदन फॉर्म एकत्रित करें, डाउनलोड करने और आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी आप निकाल सकते हैं। भारतीय डाक की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ नहीं मिल रहा, डाकघर चले जाओ, मैं तो बोलता हूँ सबसे बढ़िया काम हो जाएगा। आवेदक पत्र भरना है, सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना है, घोषणा की और नामांकन की तिथि भरना है। कोई बड़ा इसमें तामझाम बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको महिला होना आवश्यक है, दैट्स इट, खत्म। और निवेशक जमा की प्रारंभिक राशि के साथ आवेदक जमा करें। अब जितनी पैसा 1000, 2000, 3000, 4000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख जो भी रखना हो आप जमा करिएगा। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा। योजना में निवेश के प्रमाण के रूप में कार्य करने वाला प्रमाण पत्र प्राप्त कर लीजिएगा। और आपके लिए कुछ लोग और ये भी पूछते हैं कि सर हम तो भारत के नागरिक हैं, लेकिन वहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे? तो डॉक्यूमेंट आप देखेंगे तो पासपोर्ट आकार का फोटो, आयु का प्रमाण पत्र अर्थात जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जमा राशि या चेक के साथ पे स्लिप भी लगेगी। पहचान और पते के प्रमाण के लिए निम्नलिखित दस्तावेज वैध दस्तावेज के रूप में अगर देखें तो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी तो होगी। देखिए, आपके लिए किसी भी प्रकार की जानकारी आपको हमारी जब दी जाती है तो कृपया करके इसके फोटो खींच के या फिर लोगों को शेयर जरूर कर दिया करें। हो सकता है ये जानकारी आपके काम की ना हो, कोई पुरुष भी ये जानकारी देख रहा होगा, तो आप क्या करो, महिलाओं को भेज दिया करो। राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड, ई रजिस्ट्री, जनसंख्या रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाण पत्र, नाम और पते का विवरण भी इसमें लगेगा। और हमारी एकेडमी के माध्यम से आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। देखिए, तैयारी तो आप लोग कर ही रहे होंगे सरकारी नौकरी की, तो दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से आप कोई भी, जी हाँ, कोई भी दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। महिला सुपरवाइजर की तैयारी करें, वर्ग 3, वर्ग 2 की किताबें हों, किताबें भी वर्ग 2 की भी आपको दिख रही है, वर्ग 3 की भी आपको दिख रही है, सभी किताबें आपको मिल जाती हैं। पढ़ाई भी हमारे यहाँ बेहतरीन तरीके से होती है, हमारी बेहतरीन फैकल्टी आपको पढ़ाती है। मध्य प्रदेश का नंबर 1 इंस्टीट्यूट आपके लिए काम कर रहा है, तो आपको दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए। और हाँ, इसके लिए हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन तो आपके लिए हमारी पूरी टीम जी जान से पढ़ाएगी। ठीक है।